ये गाड़ियां देख रहे हो, ब्रांड्स ऐसी कार को एसयूवी पुकारते हैं। इसका कारण यह है कि यह एवरेज सेडान और नॉर्मल हैचबैक से थोड़ी ऊंची होती है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना यह है कि हमें इन गाड़ियों को ब्राउन अप हैचबैक्स बोलना चाहिए, न कि एसयूवीज यानी कि फुली हैचबैक्स, क्योंकि इन गाड़ियों में हाईली ग्राउंड क्लियरेंस के अलावा कोई ऐसी खास बात नहीं होती कि यह एसयूवी कहलाएं, और बल्कि सब ब्रांड की तरह सुजुकी भी इसमें शामिल है। यह भी अपनी ब्रेजा को एसयूवी बताते हैं, जस्ट लाइक Hyundai वेन्यू। चलो, यह भी कुछ हद तक एसयूवी लगती हैं, लेकिन हद तो तब होती है जब यह अपनी इस गाड़ी को एसयूवी मार्केट में उतारते हैं। नाउ मारुति सुजुकी अपनी कई सारी गाड़ियों को एसयूवी बताते हैं जो एक्चुअल में एसयूवी नहीं है, लेकिन मारुति सुजुकी ही वो कंपनी है जिसने इंडिया के लोगों को रियल एसयूवी दी थी जो हद से ज्यादा कैपेबल थी। हाँ, मैं जिप्सी की ही बात कर रहा हूँ। इंडियन आर्मी में रेयरली ही ऐसा देखने को मिलता है कि इस मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी विदेशी कार का यूज किया जा रहा हो, एटलीस्ट ट्रांसपोर्ट के अंदर। इंडिया के अंदर अशोक लेलैंड, टाटा और महिंद्रा हर टाइप की गाड़ी बनाने के लिए सक्षम है, फिर चाहे एसयूवी हो, ट्रक हो या हैवीली आर्म्ड व्हीकल, वो सब बना सकते हैं। इतना सब होने के बाद भी इंडियन आर्मी को जापान में बनी जिप्सी ही पसंद है। आर्मी को जिप्सी इतनी पसंद है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आर्मी ने इसे 30 सालों तक चलाया है। 2020 में स्ट्रिक्ट ऑर्डर के कारण जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग को सेफ्टी स्टैंडर्ड और एम्बिशन की वजह से बंद करना पड़ा, तब आर्मी ने इस पर विश्वास जताया और 3000 से ज्यादा गाड़ियां ऑर्डर कर डाली। महिंद्रा के पास इतनी ऑफ रोडर गाड़ियां हैं, हर टाइप की गाड़ियां हैं, तो फिर आर्मी उसके पास ही क्यों नहीं चली जाती। आज इस वीडियो में हम इसी कार का पूरा एनालिसिस करेंगे, इसकी कैपेबिलिटीज को डिकोड करेंगे व्हाइल कंपेयरिंग इट विद अदर कार्स एज वेल, और इसकी वो हिस्ट्री देखेंगे जिसके चलते यह आर्मी का अटूट हिस्सा बन पाई। लेकिन इस कहानी की शुरुआत इंडिया में नहीं, जापान में होती है। मारुति सुजुकी की इस गाड़ी का इंटरनेशनल मार्केट में नाम जिम्मी ही था और इंडिया में ही इसे सुजुकी जिप्सी के नाम से जाना जाने लगा। मिड 60 में सुजुकी एक अल्ट्रा स्मॉल ऑफ रोडर बनाना चाहती थी। इसको बनाने के लिए सुजुकी ने टेयर पच हाल फिगर नाम की एक ऑफ रोडर को खरीदा, लेकिन 1968 में कहानी में मोड़ तब आया तब सुजुकी ने बैंकक्रप्ट होती हुई जापानीज ऑटोमेकर होम मोटर को खरीद लिया। होम मोटर के पास होपस्टार ऑन 360 नाम का एक 3 व्हीलर ऑफ रोडर था। सुजुकी ने इसको रिन्यू किया, 4 व्हील बनाया, नया इंजन लगाया और न्यू इंजीनियरिंग की। इसे 4 व्हील ऑफ रोडर बनाकर 1970 में LJ10 नाम से लॉन्च कर दिया। सुजुकी ने इसे जिमी नाम से लॉन्च किया। इसके पहले साल में इसकी 5000 यूनिट सेल हो गई और इसके नेक्स्ट ईयर मतलब 1971 में इसकी 6000 यूनिट सेल हो गई। धीरे धीरे जिमी की मांग इतनी बढ़ गई कि सुजुकी को इसके लिए अलग से प्लाट लगाना पड़ा। धीरे धीरे सुजुकी इसके इंजन में सुधार करती गई। जिमी की इतनी सेल नहीं थी, पर यह मिलिट्री और पुलिस के बीच में काफी पॉपुलर हो गई थी। लेकिन जिप्सी की लाइफ में सबसे बड़ा एडवांसमेंट तब आया जब 1991 में इसे पहली बार एसयूवी के रूप में आर्मी के लिए कंडक्ट किया गया। 1985 से 2020 तक यानी 35 सालों में इसने इंडिया में 1,75,000 यूनिट सेल कर दी, जिसमें से 3500 तो केवल आर्मी ने ही ऑर्डर की थी, यानी पूरे ऑर्डर का 20%। लेकिन सेफ्टी के कारण इसे 2020 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। लेकिन अब जिम्मी को इसकी जगह उतारा गया है। क्या यह कैपेबल है? मुझे तो लगता है हाँ, क्योंकि यह हल्की है, माइलेज भी अच्छी देती है और 4 व्हील ड्राइवर है और न्यू जनरेशन के सब फीचर इसमें मौजूद हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।